बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इम्पोर्टेंट कोर्ट प्रोसीडिंग को कि वो किस प्रोविज़न के तहत होती है और उसके बाद रेमेडी क्या है कि अगर वो प्रोविज़न के तहत जो है वो फ़ैसला हो जाए तो उसके बाद जो हम रेमेडी हासिल कर सकते हैं वो रिवीजन है, अपील है या नॉट अपीलेबल वो ऑर्डर्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो स्टे ऑफ सूट आ जाता है। इसकी जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 10 एंड 155 ऑफ CBC 1908 है और इसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद आ जाता है रिटर्न ऑफ प्लेन। इसकी जो प्रोविज़न है वो ऑर्डर 7 रूल 10 है और इसकी जो रेमेडी है वो आ जाती है अपील। उसके बाद आ जाता है रिजेक्शन ऑफ प्लेन्स। अगर कोई दावा जो है वो रिजेक्ट हो जाए 711 पे तो उसकी रेमेडी जो है वो है अपील। उसके बाद अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स आ जाती है, उसकी प्रोविज़न है ऑर्डर 6 रूल 17 और उसकी जो रेमेडी है वो है रिवीजन। उसके बाद एडिशन ऑफ पार्टीज़ आ जाती है, जिसको 110 की एप्लीकेशन देके हम किसी केस में पार्टी बनते हैं, उसकी रेमेडी जो है वो नॉट अपीलेबल है। उसके बाद डिलीशन ऑफ पार्टीज़ आ जाती है, वो भी एप्लीकेशन ऑर्डर 110 की आती है, वो भी नॉट अपीलेबल है। उसके बाद ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज़ आ जाती है, वो भी उसकी प्रोविज़न ऑर्डर 1 रूल 10 है, वो भी नॉट अपीलेबल है। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इशू आ जाते हैं, ये होते हैं ऑर्डर 14 रूल 1 के तहत। इसके ख़िलाफ़ जो रेमेडी है वो है रिवीजन की। उसके बाद अमेंडमेंट इन इश्यूज आ जाते हैं, वो ऑर्डर 14 रूल 5 उसको डील करता है और वो भी उसकी रेमेडी रिवीजन है। उसके बाद डिसीजन ऑन लीगल इश्यूज आ जाते हैं, ऑर्डर 14 रूल 1 एंड 2 उसको डील करता है और उसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद समनिंग ऑफ विटनेस थ्रू प्रोसेस ऑफ कोर्ट आ जाता है, उसकी जो प्रोविजन है ऑर्डर 16 रूल 2 एंड 3 और उसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, ऑर्डर 13 रूल 1 एंड 2 और उसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ऑर्डर 13 रूल 9 और उसकी जो रेमेडी है रिवीजन है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग आती है, ऑर्डर 9 रूल 7 की और इसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाता है, उसको ऑर्डर 9 रूल 13 डील करता है और उसकी जो रेमेडी है वो अपील है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड ऑफ सूट डिसमिस इन डिफॉल्ट आ जाता है, ऑर्डर 9 रूल 9 जो है वो उसको डील करता है और उसकी रेमेडी अपील है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ डिफेंस आ जाता है, उसकी जो प्रोविजन है ऑर्डर 17 रूल 3 है और उसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर पासिंग जजमेंट ऑन एडमिशंस आ जाता है, ऑर्डर 12 रूल 6 है और उसकी जो रेमेडी है वो अपील है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन आ जाता है, ऑर्डर 13 9 रूल 1 एंड 2 और उसकी जो रेमेडी है वो अपील है। इसमें यह हुक्म मुतनाई पास्ट टाइम एक्सेप्ट हो जाता है, पास्ट टाइम टर्न डाउन हो जाता है और अगर वो टर्न डाउन हो जाए तो वो उसकी ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी लेके उसकी अपील करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर वेकेशन मॉडिफिकेशन इन टर्म रिलीफ आ जाता है, उसकी जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 34 रूल 4 है और उसकी जो रेमेडी है वो अपील है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट आ जाता है, ऑर्डर 38 रूल 5 है और इसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है, ऑर्डर 40 रूल 1 एंड 4 और उसकी जो रेमेडी है वो अपील है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर पर्सनल अपीयरेंस ऑफ पार्टी आ जाता है, ऑर्डर 5 रूल 3 और ऑर्डर 10 रूल 4, उसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन एंड अपील दोनों हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज आ जाता है, ऑर्डर 22 रूल 3 एंड 4, उसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर कंप्रोमाइज़ आ जाती है, ऑर्डर 23 रूल 3 है और उसकी जो रेमेडी है वो अपील है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमीशन आ जाता है, उसकी जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 26 है और जो रूल 1 2 एंड 9 उसको डील कर रहा है और उसकी रेमेडी जो है वो रिवीजन है। उसके बाद ऑब्जेक्शन रिलेटिंग टू टाइटल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ क्लाइमेंट इन अटैच प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस आ जाता है, ऑर्डर 21 रूल 62 एंड 103 है और उसकी जो रेमेडी है वो अपील है।
उसके बाद एप्लीकेशन फॉर सुइंग एज पोपर आ जाता है। प्रोविजन उसको ऑर्डर 33 रूल 1 एंड 2 उसको डील करती है प्रोविजन की, और उसकी जो लीगल रेमेडी है उसके बाद वो रिवीजन है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अपील डिसमिस इन डिफॉल्ट आ जाता है ऑर्डर 41 रूल 19, और उसकी जो रेमेडी है वो अपील है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ एन ऑर्डर आ जाता है ऑर्डर 47 रूल 1 एंड 4, उसकी जो रेमेडी है वो अपील है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड इन समरी सूट्स आ जाता है, जो उसकी प्रोविजन है वो ऑर्डर 37 रूल 3 डील करता है, और इसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन एडिटम आ जाता है, उसकी जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 32 रूल 3 एंड 4 है, और उसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन जजमेंट डिग्री आ जाता है, सेक्शन 152 जो है वो उसको प्रोविजन डील करती है, और उसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर अमेंडिंग एनी डिफेक्ट इन प्रोसीडिंग टू सूट आ जाता है, सेक्शन 153 डील करता है, और उसकी रेमेडी जो है वो रिवीजन है। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन फॉर कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर आ जाता है, आर्टिकल 78 कानून शहादत है, और उसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर इनलार्जमेंट ऑफ टाइम आ जाता है, जो प्रोविजन है सेक्शन 148 है, और उसकी रेमेडी रिवीजन है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड डिग्री है 12(2) की, जिसको एप्लीकेशन कहते हैं, और जो उसकी प्रोविजन है और जो रेमेडी है वो रिवीजन है। एप्लीकेशन फॉर कंसोलिडेशन ऑफ सूट आ जाता है 151, जो हम सेशन जज को देते हैं एप्लीकेशन, और उसकी जो रेमेडी है वो रिवीजन है। तो ये जो है वो चंद बेसिक टर्म्स जो हम जो है वो लीगल यूज़ करते हैं कोर्ट रूम में आमतौर पर, जो मोस्टली यूज़ होती हैं। इसके लिए अगर इसके अलावा अगर कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आप कमेंट करें, जो भी टॉपिक आप कहें, मैं उस पर अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो लाजमी बनाऊँ।